तो देखो, सबसे पहले तो देरी के लिए खेद है। ये देखो, ये कान पकड़ ली, ये देखो सॉरी, ठीक है, सॉरी, क्योंकि लेट हो गया हूं मैं थोड़ा सा। ऑलरेडी आधे से ज्यादा जून निकल चुका है और अभी तक समर लुक्स मैक्सिंग की वीडियो नहीं आई है, पर अब आ चुकी है। समर लुक्स मैक्सिंग की वीडियो नहीं आई थी अभी तक, उसके लिए सॉरी बोल दिया, ये कान पकड़ लिए, वेरी सॉरी। पर अब पूरी समर सीजन में किस तरीके से लुक्स मैक्सिंग करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में अभी तुम्हें बता देना है और तुम्हारी समर की लुक्स मैक्सिंग करा देनी है। एंड स्पेशली तुम्हें वो चीजें बता देनी है जो तुम्हें अपनी समर वेकेशंस में करनी चाहिए, ठीक है। एक तो समर वेकेशंस की चीजें होगी और दूसरी चीजें होगी जो पूरे समर सीजन में ही करनी होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि यार इसमें ना तुम लगा लो, मैं अपना एक्सपीरियंस ही देने वाला हूं इस वीडियो में। मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाला हूं, जिस एक्सपीरियंस से मैंने यहां से यहां अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था उन वेकेशंस में, गर्मियों की स्पेसिफिकली लुक्स मैक्सिंग। और ये तुम ऐसे समझ लो कि ये एक तरह से मेरी गलतियां हैं यार, ये मेरी एक तरह से गलतियां हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इन गलतियों को दोहराए, या फिर जो चीजें मैं कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया वो तुम कर पाओ, ठीक है। मतलब इट इज लाइक कि तुमने वैसे भी इन चीजों को कर करके इनसे सीखना है। तो अगर तुम पहले ही इन गलतियों को बिना करे, या कोई ऐसी चीजें जो तुम मिस कर दो उसको बिना मिस करे ही तुम उससे बेनिफिट ले लो मेरे एक्सपीरियंस से, तो वो बेटर चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें बस बोलूंगा कि सिर्फ सुनना मत, इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा उसको सुनने के बाद ना उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। क्योंकि मतलब मैं कभी कभी ऐसे सैड फील करता हूं यार कि काश यार, मतलब मैंने ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता। बाकी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने जनरली अपनी बाकी सारी वीडियोस में करी हुई है कि म्यूइंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं ज्यादा बोलूंगा कि ये चीज करो, तो जल्दी से शुरू करना चाहिए मेरे को। पहली चीज है स्किन मैक्सिंग। देखो पता है क्या बात होती है, मेरे को आज भी याद है, 2 साल पहले की बात है। मेरी तब एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है, नाम नहीं लेने वाला उसका। पर ये बात क्या थी, जब ना मैंने अपनी लुक्स मैक्सिंग करना था बेसिकली, और मैंने अपनी स्किन मैक्सिंग करी ना, मतलब अपनी स्किन मैक्सिंग करी, स्किन को बदला, ये देख लो यहां से यहां। तो बेसिकली ना तब वो मेरे को ऐसे बोलती होती थी मेरी गर्लफ्रेंड कि यार वाओ, ये अचानक से ही क्या हो रहा है तेरी स्किन को। तो मैं उसको बोलता था देखो कि तुम्हें भी बोल रहा हूं मैं कि तुम्हें कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए, पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसने मेरे को पर्सनली एंड तुम्हें भी वो पर्सनली सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, वो वाली चीज वो है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स को यूज करना, ठीक है। मैं रेटिनोइन भी यूज करता हूं एंड मैं उसके अलावा भी कई मैंने यूज किए हैं। बेसिकली बाय द वे इसको मैंने इन डिटेल इसके बारे में मैं बिकमिंग माय बेस्ट में बताने वाला हूं बहुत जल्द। एंड जब इसकी वीडियोस अपडेट हो जाएंगी बिकमिंग माय बेस्ट में, तो बिकमिंग माय बेस्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये तुम्हारी कॉल है, बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो अभी ले सकते हो तुम। एंड ये सारी स्किन मैक्सिंग की वीडियोस जिसमें मैं ये रेटिनॉइड्स वगैरह के बारे में इन डिटेल बता रहा हूं, कैसे करना है कैसे नहीं, वो तुम्हें मिल जाएगी बिकमिंग माय बेस्ट में। एनीवेज, तो बात पता है क्या है, जो रेटिनॉइड्स होते हैं ना, ये तुम्हारी स्किन में कोलेजन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन अच्छी दिखती है, अच्छी बन जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बहुत प्यारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेजन बढ़ जाता है। एंड जिस स्किन में कोलेजन बढ़ा हुआ है वो स्किन अच्छी दिखती है, प्यारी दिखती है। पर ये जो रेटिनॉइड्स होते हैं ना, ये पहले स्टार्टिंग में ना तुम्हारी स्किन पे तुम्हें इचीनेस देंगे, तुम्हें रेडनेस देंगे, तुम्हें बहुत सारे पिंपल्स देंगे। मतलब इट इज लाइक पहले तुम्हारी स्किन को ना आदत डलेगी रेटिनॉइड्स की, इन हार्श क्रीम्स की, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन को ड्राई करेंगी, ठीक है, ये तुम्हारी स्किन को सेंसिटिव बना देंगी। तो तब पता है क्या होता है, तब तुम्हारी स्किन बेटर बनने के बजाय और खराब बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस पे पिंपल्स हो रहे होते हैं, उस पे रेडनेस हो रही होती है, वो खराब हो रही होती है। पर इट इज लाइक कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, तुमने उसको बोलना है कि बेटे पढ़ाई करो, ठीक है, पर वो बच्चा कोई पढ़ाई ज्यादा करता नहीं है। तो सही तरीका होगा एक दिन उसको 15 मिनट बोलो, बेटा 15 मिनट पढ़ाई कर, फिर 20 मिनट कर, धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके वो ज्यादा पढ़ाई करेगा, ठीक है। जिम में भी ऐसे ही होता है, पहली बार अगर तुम जिम जाओगे 2.5 किलो का डंबल उठाओगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 5 किलो पे आओगे, 10 किलो पे आओगे, कहीं 1-2 साल बाद जाके 100 किलो उठा पाओगे। पहले दिन थोड़ी 100 किलो उठा लोगे। तो उसी तरीके से जो रेटिनॉइड्स होते हैं ना, वो कुछ इसी प्रकार से तुम्हारी स्किन को ना आदत डलवा रहे होते हैं अपनी। और वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जनरली लोगों में 1 से 2 महीना चलता है। और उस प्रोसेस के दौरान ये तुम देख लो, मेरी इतनी गंदी स्किन हो गई थी, ऐसा सा दिखता था मैं। और स्कूल में सारे मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या हो गया तेरे मुंह को। पर
जब वेकेशंस चल रही होती है ना, जब छुट्टियां चल रही होती हैं, चाहे वो गर्मियों की हो सर्दियों की हो, जेडी मर्जी छुट्टियां हो, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां, क्योंकि वो थोड़ी लंबी छुट्टियां होती हैं, तो यार ये मजेदार काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फेज होता है ना, जितने भी रेटिनॉइड्स होते हैं उनका फेज, जिसमें वो तुम्हारी स्किन को और खराब दिखा रहे होते हैं, वो फेज निकल जाता है बेसिकली। तो इसलिए बेस्ट चीज होगी कि जल्दी से जल्दी गर्मियों में, स्पेशली समर वेकेशंस में स्किन मैक्सिंग करो। एंड स्किन मैक्सिंग भी कौन सी? रेटिनॉइड्स को यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके लिए अगर एक परफेक्ट डाइट चाहिए तो वो मैंने बिकमिंग माय बेस्ट में बनाई है, ठीक है, बताई है, सब कुछ बताया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है म्यूइंग मैक्सिंग। बेसिकली बात पता है क्या है, ये मैंने गर्मियों की छुट्टियों में नहीं किया था, ये मैंने किया था मार्च वाली छुट्टियों में, जब हम एक क्लास में प्रमोट होते हैं ना, जैसे 10th से 11 से 12th। तो जब मैं 11 से 12th में जा रहा था ना, मैं 17 साल का था तब, तो मैंने बहुत ज्यादा देर के लिए, तब मैं वेला होता था यार। सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है वेकेशंस की कि तब हम वेले होते हैं, तब हम फ्री होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे सामने है यार, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि तुम कितना हॉलीडे होमवर्क करते हो, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, तुमने ज्यादा से ज्यादा देर के लिए म्यूइंग करनी है। मैं पर्सनली क्या किया करता था, मैं ट्रांसफॉर्मर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, टू हॉट टू हैंडल, ऐसे शोज और मूवीज देखता होता था, और मैं उनको देखता देखता म्यूइंग करता रहता था 3-3, 4-4 घंटे पागलों की तरह। और मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया कि उससे जो मेरी ये आंख के बिल्कुल नीचे वाली हड्डी है ना, ये यहाँ पे ये डेवलप हुई है, ठीक है। पहले ये इस तरीके से डेवलप नहीं थी। तो इसलिए म्यूइंग मैक्सिंग करो, म्यूइंग मैक्सिंग। अगर म्यूइंग को नहीं पता कि म्यूइंग कैसे की जाती है, क्या है, किस खेत की मूली है म्यूइंग, तो इस पूरी दुनिया की बेस्ट वीडियो हिंदी में म्यूइंग की मैंने बनाई है, यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा, देख लेना। एंड या म्यूइंग करो, स्किन मैक्सिंग करो। एंड तीसरी चीज है कि दोस्तों गर्मियों के मौसम में ना, ये पूरे सीजन में ही गर्मी ज्यादा होती है, और जैसे हम अंडे खा रहे हैं या फिर कोई भी हाई प्रोटीन डाइट रखनी बहुत जरूरी होती है। बट जनरली जितने भी वो चीजें जिनमें हाई प्रोटीन होता है ना, वो गर्म तहसीर की चीजें होती हैं। अगर नॉर्थ इंडियन एक्सेंट में बोलूं, कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर ना गर्मी बढ़ा देती हैं। बेसिकली आयुर्वेदा में जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर की वार्मथ, गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पिंपल्स आ जाएंगे, अजीब सी ब्लेमिश हो जाएगी तुम्हारे चेहरे पे, अजीब से पिंपल्स वगैरह। तो उसके लिए तुम्हें इसको बैलेंस आउट करना चाहिए ठंडी तहसीर की चीजों के साथ। जैसे कि सबसे पहले अपने घर वालों से तुम पूछ सकते हो कि मम्मा हमारे घर के आसपास, या मम्मा ठंडी चीजें क्या होती हैं, दादू दादी ठंडी चीजें क्या होती हैं जिनको मैं खाऊं कि मैं अंदर से ठंडा रहूं। बट मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे घर के आसपास, नॉर्थ इंडिया पंजाब के आसपास क्या मिलता है, मस्क मेलन, जिसको हम खरबूज बोल देते हैं, वाटरमेलन, जिसको हम तरबूज बोल देते हैं, ठीक है, दही, योगर्ट एंड ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ ये सारी चीजें बेसिकली ठंडी तहसीर की होती है। तो तुम ये खा सकते हो ताकि बैलेंस आउट हो जाए, ज्यादा एक्ने वगैरह ना हो, एंड अंदर से ठंडा रहे। बट हाँ, एट द सेम टाइम प्रोटीन अच्छा खाया करो, अंडे खाया करो, अंडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता है अंडे। तो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग, मसल मैक्सिंग, हेल्थ मैक्सिंग के लिए अंडे बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसलिए दूध पियो। और अगर एक अच्छे सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नेचुरटीन ब्रांड को चेक करो, बेस्ट है, प्रीमियम है, पूरा सेफ है। अगर मेरा कोड यथ लगाओगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली चीज क्या करनी है कि तुमने अब जिम मैक्सिंग करनी है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो जनरली ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं तूने पढ़ाई करनी है, तूने अभी जिम नहीं जाना। तो यार मैं बड़ी इस दिक्कत से जूझता था, इस प्रॉब्लम से जूझता था कि यार पापा ना जिम नहीं लगने देते थे मेरे को। पर मेरे पापा गर्मियों में कह देते थे कि बेटा यथार्थ जिम चला जा तू। तो तुमने क्या करना है, तुमने जाना है जिम। अपने घर वालों को बोलना कि अभी तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, मैं सारा दिन घर पे रह के बोर हो रही हूँ, मेरे को जिम में लगा दो। पर तुमने यहाँ पे गेम खेल लेनी है। तुमने जिम में जाके तुमने ज्यादा महीनों की मेंबरशिप ले लेनी है। तुमने 1 महीने की नहीं, तुमने कोशिश करनी है कम से कम 6 महीनों की मेंबरशिप ले लो। इससे क्या होगा, इससे अभी तुम्हें 6 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी, और उसके बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोल नहीं पाएंगे कि बेटा जिम नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तब तक तो वो पैसे पे कर चुके होंगे, वो जिम में तुम्हें लगा चुके होंगे। तो इसलिए तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी बैठ जाएगी जिम के लिए, और तुम्हारे पास मेंबरशिप भी आ जाएंगे। जो घर वाले नहीं मानते, ये सुनहरा मौका होता है छुट्टियों वाला कि तुम अपने घर वालों को जिम के लिए मना लो, ठीक है। तो ये जिम के लिए मनाने के लिए घर वालों को बेस्ट टाइम होता है। और सेकंड चीज है बॉडी फैट परसेंटेज मैक्सिंग। देखो पता है क्या बात होती है, मान लो तुम्हारे स्कूल की, कॉलेज की, या कहीं भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो ये जो अचानक से ड्रास्टिक चेंज आएंगे ना, जैसे कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था स्किन वाला, कि जो स्किन अचानक से बदली होगी, उनके लिए तो अचानक से बदली होगी ना। फिर ये दूसरी चीज
कि तुम्हारी ये वाली हड्डी डेवलप हुई होगी, वो लुक्स मैक्सर थोड़ी है तुम्हारे दोस्त, उनको पता नहीं चलेगा कि यार ऐसी क्या चीज हुई है इसके मुंह पे जो इसको चेहरे को अच्छा दिखा रही है। पर रियलिटी में क्या हुआ होगा कि तुम्हारी ये वाली हड्डी डेवलप हो चुकी होगी एंड इससे तुम्हारा फेस कार्ड ऑल ओवर अच्छा लग रहा होगा एंड तुम अच्छे दिख रहे होगे। तो म्यूइंग भी करो एंड ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं ये भी करो, पर साथ के साथ मेन बात ये है कि एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट तुम्हारी लुक्स में तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज ला सकती है। मतलब अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो। पर बात ऐसी है कि अगर तुम्हारी एज 16, 17, 18 के आसपास है तो तुम्हारी हाइट भी बढ़नी है। तो अगर तुम ज्यादा एक्सट्रीम कट करोगे, बॉडी फैट परसेंटेज कम करने की कोशिश करोगे, कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे, तो दोस्तों तुम्हारी हाइट पे असर आ सकता है। तो इसीलिए जो मेरे दोस्त प्यारे प्यारे मीठे मीठे दोस्त मेरे प्यारे प्यारे एनीवेज जो जिनकी हाइट 5, 10, 6 फुट या उससे ज्यादा है एंड वो अपनी हाइट से सेटिस्फाइड है, वो लंबे हैं, तो वो बॉडी फैट परसेंटेज अपना कम कर सकते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज कैसे कम किया जाता है? देखो, वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फर्क होता है। हमने हमेशा फैट लॉस पे फोकस करना है, हमने कभी भी वेट लॉस पे फोकस नहीं करना। तो इसलिए अच्छी हाई प्रोटीन डाइट रखो, प्रोटीन ज्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो और एक कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करके रखो और इससे तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, एंड ये बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाता होता है। जब हम एक 30 दिनों के गैप के बाद किसी को मिल रहे हैं तो वो ऐसे हो जाएंगे कि यार क्या मतलब सबको ही करना, सब कुछ करना जो भी मैंने तुम्हें बताया है। एंड लास्ट चीज है अपना हेयर कट। मेरे को आज भी याद है जब 11th क्लास की मेरे को छुट्टियां पड़ी थी ना, तब मैंने सीधा छुट्टियों के बाद ये करली करली बाल रखने शुरू किए थे। मैंने बेसिकली पहले मैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले मेरे स्ट्रेट बाल रहते थे, बट 11वीं क्लास की गर्मियों की छुट्टियों के बाद मैंने अचानक से ऐसे करली हेयर स्टाइल रख लिया था और मतलब मेरे बाल भी उस पीरियड ऑफ टाइम में करली बन चुके थे। अगर तुम जानना चाहते हो वो कैसे बने थे करली, तो यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा वीडियो का, चेक कर लेना उसको। बट हाँ, मैंने वो करली हेयर स्टाइल रखना शुरू किया था एंड मजे की बात ये है कि वो मेरे फेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करने लगी, वो मेरे फेस पे अच्छा लगने लग गया वो हेयर स्टाइल, और रेस्ट इज हिस्ट्री। बड़ा मजा सा आ गया था यार। फिर स्कूल जाके सब प्रेस करते थे, लड़कियों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होती थी, मजा आता था। एनीवेज, तो यही था वो एंड यही थे वो सारे पॉइंट्स। बाकी अगर चाहते हो कि इसी तरीके से मैं तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हें गाइड करूं, तुम्हें हेल्प करूं मेरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में यहां से यहां, एंड तुम्हें लुक्स मैक्सिंग की पूरी इन डिटेल गाइड दूं, एक कोर्स दूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका नाम है बिकमिंग माई बेस्ट और वो एक पूरा इन डिटेल्ड लुक्स मैक्सिंग कोर्स है। तुम उसको चेकआउट कर सकते हो अभी एंड काफी अच्छे रेट पे इसका प्राइस चल रहा है। कोई भी सप्लीमेंट खरीदना चाहते हो, चाहे वे प्रोटीन, चाहे क्रिएटिन, चाहे मैग्नीशियम, कुछ भी, तो बेस्ट ब्रांड है नेचुरटीन। और अगर इनकी वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हो, मेरा कोड यथ लगा लोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। अगर 149 में इंटरेस्टेड हो अपनी फेशियल रेटिंग के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। समर्स में अच्छी लुक्स मैक्सिंग करनी है, ठीक है, डन कर दो, लुक्स मैक्सिंग अच्छे से करो और करना जरूर जो मैंने बोला है ना, इंप्लीमेंट करना, सिर्फ देखना मत। बाय।